गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। सो आज थोड़ा फास्ट फास्ट ट्रैक पे मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ S&P 500। एज पर द डेटा S&P 500 बहुत ज्यादा मूवमेंट की अपेक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ। 4,000 का सपोर्ट है, 4,050 और 4,000 के बीच में ही S&P 500 रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अगर 4,050 के ऊपर निकल गया तो फिर हमें ऊपर की तरफ और ज्यादा मूवमेंट दिख सकती है। 4,000 के नीचे अगर आ गया तो नीचे की तरफ हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिख सकती है। और फिर बात करेंगे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स का डेटा बहुत ही ज्यादा बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की तरफ का टारगेट जो है डाउ जोन्स का फिलहाल 34,000 का उसको जो है सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 34,700 का पहला टारगेट डाउ जोन्स का दिख रहा है। और सिर्फ वो टारगेट अचीव ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ जोन्स 34,700 के भी ऊपर निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 35,000 तक डाउ जोन्स जो है वो दौड़ लगा सकता है। एटलीस्ट द डेटा इज सजेस्टिंग दैट इज द पॉसिबिलिटी। ओके, और इसकी 2 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं। बट ये कभी कभी जो भी डेटा दिखता है उसके विपरीत काम भी हो सकता है, क्योंकि वो गूगली होता है जो हम पढ़ नहीं पाते। ओके, बट एज ऑफ नाउ द डेटा इज सजेस्टिंग दैट 34,700 and then probably 35,000 will be targets for Dow Jones. Now coming back to SGX Nifty, Bank Nifty and all. So SGX Nifty already जब फ्राइडे को रात को क्लोज हुआ तो न्यू हाइस के ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, तो नियरली यू कैन से 18,700 के पास वो क्लोज हुआ है, ₹5 का अंतर है। निफ्टी ने भी 18,500 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया, लेकिन हमने देखा पूरे दिन भर का निफ्टी का कामकाज तो बहुत बहुत ही संघर्ष करते हुए 18,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत इजीली 18,500 के ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी, बहुत बार उसको रिट्रेसमेंट मिला और नीचे फेंका गया, फिर उठा, फिर खड़ा हुआ, और 18,500 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। तो एज ऑफ नाउ, एज लॉन्ग एज निफ्टी 18,500 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पाता है तो ऊपर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं निफ्टी के लिए। जैसे हम लोग हमेशा मैं बोलते आया हूँ कि 19,000 तक का SGX निफ्टी का, और जो दोनों के बीच का अंतर है अभी फिलहाल, एक टाइम ऐसा था कि दोनों के मतलब पिछले हफ्ते में क्लोजिंग के वक्त दोनों का अंतर लगभग 0 हो गया था, और फिर से लगभग 200 पॉइंट का अंतर दोनों के बीच का हो गया है। तो अगर SGX निफ्टी 19,000 तक क्या सफर कर सकता है तो निफ्टी 18,700 तक का तो सफर कर सकता है। हालांकि दोनों के बीच का अगर अंतर कम हो गया तो हो सकता है निफ्टी भी हमें 19,000 तक जाते हुए दिख जाए, जो कि मेरा भी टारगेट है। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है, संघर्ष जो है वो ज्यादा है। 43,000 पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस का कारण ये है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें एक हायर लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे या सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो देखो, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स का जो चार्ट है वो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि ऊपर की लेवल से उसको प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जिसने इतनी अच्छी दौड़ लगाई है पिछले कुछ महीने भर में, आप बोल सकते हो, ठीक है, महीने 1.5 महीने में, तो उसमें भी एक प्रोमिनेंट जो रेजिस्टेंस का उसका लेवल है, उस रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग या रिजेक्शन इन प्राइस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो दौड़ अभी तक चल रही थी, अगर आप कंपेयर करो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 1-1.5 महीने में। तो और अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिट्रेसमेंट जारी रहता है तो अराउंड 75 तक का मैं रिट्रेसमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 74 75 तक का। एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी थोड़ा रिट्रेस करके, हालांकि 42,500 पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 42,500 तक का हमें एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो सीएनएक्स पब्लिक सेक्टर देखा, बैंक निफ्टी देखा, बैंक ऑफ इंडिया देखा। अब थोड़ा डाइवर्स टॉपिक पे मैं लेके जाता हूँ। लेट्स हैव ए लुक एट दी प्राइसेस ऑफ ऑयल्स। ओके, तो आप मंथली वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली चार्ट पे इफ यू कैन सी कि ऑयल के प्राइसेस जो है एक प्रोमिनेंट सपोर्ट पर आके रुके हुए हैं। अब इस ऑयल के प्राइसेस के ऊपर काफी सारी इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिपेंड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑयल जो है उन लोग का रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल टायर इंडस्ट्री एंड पेंट इंडस्ट्री। सो टायर इंडस्ट्री में यू कैन कंसिडर the giant MRF, Apollo Tire, and there are a lot of other companies. Okay, C8. Okay, and paint industry में leaders like Asian Paints, Berger Paints, and there are a lot of other paint companies. So this oil is like somehow maintaining itself above or at, not even above, I will say, at the level of this support, which is a prominent level of support. और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला जो लेवल है वो अराउंड एज यू कैन सी 65 तक का है। तो अगर मैं 70 तक का भी पकड़ू, 65 से लेके 70 तक का, तो भी ये लगभग 10 से 12% तक का गिरावट हम लोग ऑयल की प्राइसेस में देख सकते हैं। और ऑप्शंस का डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है, बट इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट विल स्टार्ट। मे बी इट विल स्टार्ट दिस वीक from today itself, first day of the week. Like एक बार once we sustain below 75, then we are going to go down further 70 to 65, okay, which is 10 to 12%. और अगर ये ऑयल के प्राइस में गिरावट हुई तो साइमल्टेनियसली हम लोग देख सकते हैं जो पेंट और ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टायर इंडस्ट्रीज है उसमें हम लोग एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। तो एशियन पेंट्स का मैंने चार्ट देखा था, तो एशियन पेंट्स में मुझे अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ से एशियन पेंट्स जंप करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट अगर मैं ये मान लूं 3500, तो 3500 तक भी क्लोजिंग प्राइस तक मुझे लगभग 12% का गेन्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो टायर और पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देना इन रिलेशन टू द प्राइसेस ऑफ ऑयल्स इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में है जो कि बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखा रहे हैं चार्ट के ऊपर। एक है टाटा कंज्यूमर और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर। महीने भर की कंसोलिडेशन के बाद में इन्होंने एक ऊपर की दिशा में, उत्तर की दिशा में एक ब्रेकआउट दिया है, और अगर ये ब्रेकआउट ट्रेंड जारी रहता है तो इसमें भी महीने भर के अंदर 6 to 7%, दोनों के अंदर 6 to 7% का रिटर्न्स हमें विद इन ए मंथ मिल सकता है। तो इन दोनों के ऊपर ध्यान दीजिए, टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज कंज्यूमर। सो आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इन प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। Thank you very much. Happy trading.